बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट पैदा होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होते, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस स्लोली बिल्ड करते हैं, बिल्कुल जिम की बॉडी की तरह, रोज थोड़ा थोड़ा। गर्ल्स, कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कभी नर्वस फील ही ना करो। कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये होता है कि तुम नर्वस होने के बाद भी खुद को वीक ना समझो। अगर तुम दूसरों के सामने नर्वस हो जाती हो तो आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिसका यूज करके तुम नर्वस होने के बाद भी दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट लगो। एंड नंबर 5 तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर तुमने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी पर्सनैलिटी इंस्टेंट चेंज हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इन 5 तरीकों को अप्लाई करके मैंने खुद की पर्सनैलिटी चेंज की है। जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। नंबर 1, सबसे पहला तरीका है कि कंपैरिजन करना कम करो। देखो, सोशल मीडिया पर हर किसी की लाइफ परफेक्ट लगती है। किसी की स्किन परफेक्ट, किसी का बॉडी शेप परफेक्ट, किसी का ड्रेसिंग परफेक्ट, और फिर हम खुद को देखते हैं, सोचते हैं कि मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं हूँ। बट रियलिटी क्या है? हर इंसान अपना बेस्ट साइड ही दिखाता है। किसी का कॉन्फिडेंस रियल में लो होता है, किसी को अपना लुक्स पसंद नहीं होता, किसी को अपनी वॉइस अच्छी नहीं लगती। बस इंटरनेट पर सब कुछ हाइड हो जाता है। इसीलिए खुद को किसी और से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन खुद से है, सिर्फ कल वाले वर्जन से। इसीलिए स्टॉप कंपेयर योरसेल्फ। ये इतनी सी चीज है बट तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करती है। हम एक सिंपल चीज नोटिस करो, जब हम लो फील करते हैं तो क्या होता है? हेड डाउन, शोल्डर डाउन, और हम आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, और धीरे धीरे हमारा माइंड भी मान लेता है कि हाँ शायद मैं वीक हूँ। बट जब तुम स्ट्रेट वॉक करती हो, आई कांटेक्ट रखती हो और कामली बातें करती हो तो ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, आई एम ओके। देखो, नींद आने से पहले हमें सोने की एक्टिंग करनी होती है, फिर जाकर हम रियल में सोते हैं। वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करने के लिए कभी कभी कॉन्फिडेंट एक्ट करना पड़ता है, तब जाकर धीरे धीरे हम रियल में कॉन्फिडेंट होते हैं। नंबर 3, हर किसी को प्लीज करना बंद करो। बहुत सी गर्ल्स का कॉन्फिडेंट इसीलिए भी लो होता है क्योंकि वो हर किसी को हैप्पी रखना चाहती हैं। अगर किसी ने मैसेज इग्नोर किया तो वो सैड हो जाती हैं, किसी ने उनका ओपिनियन पसंद नहीं किया वो ओवरथिंक करने लग जाती हैं, किसी ने उन्हें एटीट्यूड बोल दिया तो वो गिल्ट फील करने लग जाती हैं। बट लिसन, तुम्हारा काम किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। अगर तुम हर किसी को खुश रखने जाओगी ना तो एट द एंड खुद ही मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाओगी। इसीलिए दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करो और खुद पर काम करो। नंबर 4, कॉन्फिडेंस स्किल से आता है। अगर तुम सोचती हो कि कॉन्फिडेंस सिर्फ लुक्स से आता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ लुक्स से कॉन्फिडेंस थोड़ी देर के लिए आ सकता है पर हमेशा के लिए नहीं। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम किसी एक चीज में अच्छी हो, जैसे स्पीकिंग, एडिटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्टडी, स्पोर्ट्स, कंटेंट क्रिएशन, या कोई भी ऐसी स्किल जो तुम्हें आती हो, या वो स्किल कोई भी हो सकती है जिसमें तुम अच्छी हो। जब तुम किसी स्किल पर काम करती हो ना तो अंदर से फील आती है हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, और वही रियल कॉन्फिडेंस होता है। और अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं है ना तो आज से ही एक स्किल पकड़ो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सी स्किल सीखनी है तो कमेंट कर देना स्किल। मैं 2026 की टॉप 5 स्किल्स तुम्हें प्रोवाइड करवा। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद से कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो। जरा एक सिनेरियो इमेजिन करो जहाँ तुम्हारी खुद की बेस्ट फ्रेंड सैड है, तो तुम उससे ये थोड़ी ना बोलोगी कि तू अगली है, तू लूजर है, तू कुछ नहीं कर सकती। बहुत सी गर्ल्स मिरर में खुद को देखते ही खुद की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, दूसरों को देखते ही उनसे खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देती हैं, खुद को उनसे नीचा समझने लग जाती हैं, और धीरे धीरे उनका ब्रेन इस बात को बिलीव करने लग जाता है। इसीलिए वो कभी दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाते। इसीलिए अपने ब्रेन को एनिमी मत बनाओ, खुद से सॉफ्ट बातें करना स्टार्ट करो। देखो, कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता, स्लोली बिल्ड होता है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट से, थोड़ा सेल्फ वर्थ से, और थोड़ा रॉन्ग लोगों को इग्नोर करने से। और याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब हमेशा लाउड होना नहीं होता, कभी कभी काम रहना भी बहुत पावरफुल होता है। तो अब तक की वीडियोस को देखकर तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुम्हें किस टाइप का इंसान बनाना चाहती हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम एक नर्वस लड़की हो और अपनी कॉन्फिडेंस जर्नी स्टार्ट करना चाहती हो तो कमेंट में कॉन्फिडेंस लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।